दुश्मन की पूरी फौज आई और गेट तोड़ने का कोशिश किया। तोड़ते वक्त पूरे दुश्मन का ध्यान किधर रहेगा? दरवाजे की तरफ। सामने एक विंडो है, देखो वो विंडो में अपना आदमी हमेशा तोप लेके बैठा रहता था। ये दोनों दीवार के गैप में से तोप का हमला है ना दुश्मन के पीठ के ऊपर किया जाता था। इसको बोलते हैं गोरिल्ला वॉर। नीचे आने का जरूरत नहीं, वहाँ बैठा एक आदमी इधर खड़े हुए 50-60 आदमियों को मार देता था। पर शिवाजी महाराज ने वो लोहे का जैकेट पहना था, इस वजह से शिवाजी महाराज बच गए। उनको पता चला कि अफजल खान अपने साथ धोखाबाजी कर रहा है, तो उन्होंने वो टाइगर के नाखून का इस्तेमाल करके अफजल खान का पेट काटा। 650 किलो वजन वाली ये तोप है। सामने वॉच टावर है, वहाँ पर रखी थी, वहाँ काम चल रहा है इसलिए यहाँ पर ला के रखी है। सामने झंडा लगा है, वो टावर देख लीजिए। इसका फोटो 4th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री बुक में दिखाया जाता है। उसको है ना 2 नाम है, एक वॉच टावर, दूसरा अफजल टावर। अफजल खान को मारने के बाद अफजल खान का सिर काट कर लाकर वहाँ पर भाले के ऊपर लटकाया था। ये नीचे देखिए एक चोर रास्ता है, अंडरग्राउंड टनल। समझो किले का गेट तोड़कर किले के अंदर दुश्मन आ गया तो अपना आदमी क्या करता था? ये चोर रास्ते से किले के बाहर जाता था। ये जो मंदिर तक सीढ़ी है ये ओरिजिनल है, शिवाजी महाराज के ज़माने की। वो वाइट कलर का दिख रहा है ना, जिधर लाइट का खंबा है, वो अफजल खान की कब्र है। जहाँ पर मुलाकात हुई उधर ही उसको मार डाला। यहाँ पर ये शिवाजी महाराज का स्टैचू है, जहाँ पर स्टैचू है यही उनका रहने का मकान था। मकान तो अंग्रेज़ों ने गिरा डाला, शिवाजी महाराज की याद रहनी चाहिए इसलिए स्टैचू खड़ा किया। ये यहाँ पर देखिए, ये उस ज़माने के हथियार है। अभी ये जो हम प्रतापगढ़ किला देखने जा रहे हैं, ये जो किला है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सतारा में है ना शिवाजी महाराज का 13 जनरेशन आता है, जिनका नाम है उदयन राजे भोसले। उन्हीं के अंडर में ये पूरा प्रतापगढ़ किला आता है। तो ये प्रतापगढ़ किला प्राइवेट रखने की वजह है, इस किले के ऊपर है ना माता जी का मंदिर है और इस किले के ऊपर आज भी लोग रहते हैं, इस वजह से ये किला प्राइवेट है। तो ये प्रतापगढ़ किला देखते हो, वहाँ पर अपना पहला पॉइंट है, उधर एक गुफा है। शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ के नीचे हुई थी। तब वो टाइम पे शिवाजी महाराज ने वो गुफा के अंदर अपने 40 आदमियों को छुपा के रखा था। इसकी वजह क्या थी? ये अफजल खान जो था ये धोखेबाज इंसान था। शिवाजी महाराज को मारकर ये किला जीतने आएगा तो अंदर बैठे 40 आदमी ने इस किले को जीतने नहीं देना चाहिए। इस वजह से वो गुफा के अंदर 40 आदमी छुपाए थे। तो गुफा अभी दिखने में छोटा है, उसको 1957 में काटा गया क्योंकि यहाँ पर जंगल है, जानवर है, इस वजह से वो गुफा काट दिया, नहीं तो गुफा आगे तक बढ़ा था। नीचे अफजल खान की कब्र है। शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ के नीचे हुई। ये जो अफजल खान था ये शिवाजी महाराज को मारने के लिए बीजापुर से यहाँ तक आया था, क्योंकि शिवाजी महाराज ने जब ये जावली इलाका जीता तो बीजापुर के दरबार में एक आदिल शाह नाम का बादशाह था, उसने एक पैच का ईड़ा लगाया था कि जो भी शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा उसे मैं बीजापुर का आधा राज्य इनाम में दे दूंगा। और वो टाइम पे वो दरबार में ऐसा कौन सा भी सरदार नहीं था जो शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए तैयार था। तभी एक कोने में बैठा अफजल खान खड़ा हो गया, वो बोला मैं लाऊंगा शिवाजी को। शिवाजी तो पहाड़ी चूहा, मैं उसे जिंदा या मुर्दा लेकर आऊँगा। और अपने साथ में 60,000 की फौज लेकर अफजल खान बीजापुर से निकला। बीजापुर से आते वक्त इस अफजल खान ने क्या किया, उसको रास्ते में अपने हिंदुओं के मंदिर लगे, ये सब मंदिर तोड़ना शुरुआत किया। उसको लगा मंदिर तोड़ने से शिवाजी अपने को आके खुले मैदान में मिल जाएगा, पर शिवाजी महाराज ने ऐसा कुछ किया नहीं। फिर शिवाजी महाराज आ नहीं रहे तो उसने दूसरा तरकीब आजमाया। वो मंदिर तोड़ते हुए बीजापुर से है ना प्रतापगढ़ के नीचे आया और यहाँ पर आने के बाद उसने शिवाजी महाराज को एक खत भेजा। खत में ऐसे बताया कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आप मेरे को आकर नीचे मिल जाओ। पर शिवाजी महाराज को पता था कि ये अफजल खान धोखेबाज इंसान है, जो आदमी दोस्ती के लिए आता है वो इतना सारा फौज लाता नहीं। शिवाजी महाराज मिलने तो गए, मिलते वक्त पूरे तैयारी से गए, जो लोहे का जैकेट आता है वो पहना था, हाथ में टाइगर के नाखून पहने थे। मिलने को गए, वो तारीख थी 10 नवंबर 1659। मिलने को गए तो शिवाजी महाराज को देख के ये अफजल खान बोला कि आओ शिवा, तू तो हमारे बेटे जैसा है, हमारे गले लग जा। तो जैसे ही शिवाजी महाराज ने आलिंगन दिया तो ये धोखेबाज अफजल खान ने धोखा किया। उसने क्या किया, उसकी हाइट ज़्यादा थी, 7.25 फीट का था वो। उसने अपने हाइट का फ़ायदा उठा के शिवाजी महाराज की गर्दन दाहिने बगल में दबा के पीछे से चाकू का हमला कर दिया। पर शिवाजी महाराज ने वो लोहे का जैकेट पहना था, इस वजह से शिवाजी महाराज बच गए। उनको पता चला कि अफजल खान अपने साथ धोखाबाजी कर रहा है, तो उन्होंने वो टाइगर के नाखून का इस्तेमाल करके अफजल खान का पेट काटा। पेट काटने के बाद ये अफजल खान चिल्लाने लगा, दगा हो गया, अल्लाह बचाओ, दगा हो गया। तो उसका ये आवाज़ सुनकर उसका जो बॉडीगार्ड था, नाम था सैयद बंडा, शिवाजी महाराज को मारने के लिए दौड़ कर आया। ये देखा शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड ने, उनका नाम था जीवा महाले। उन्होंने क्या किया, अफजल खान के बॉडीगार्ड के ना एक ही घाव में 2 टुकड़े कर दिए, इसलिए वहाँ पर कहावत गिर गई, था जीवा इसलिए बच गया शिवा। तो दोनों को भी नीचे ही दफनाया, अफजल खान और उसके बॉडीगार्ड को।
वो कब्र अभी बंद है, वहाँ जाने नहीं मिलता है, वो दूर से ही देखना पड़ता है। वो ऊपर जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। चल अभी देखिए ये किले का मेन गेट है, आने जाने का एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। गेट को सुबह 6 बजे खोलते हैं, रात को 8 बजे बंद करते हैं। ये उसी टाइम का रिवाज है। सूर्योदय हो गया तो खोलने का, सूर्यास्त हो गया तो बंद कर देने का। तो एक बार दरवाज़ा बंद हो चुका तो अंदर का आदमी अंदर और बाहर का आदमी बाहर, दोबारा गेट को खोलते नहीं है। नीचे से लेके गेट तक अभी आप सीढ़ियाँ चढ़ कर आए। चढ़ते वक्त सीढ़ियाँ बड़ी है, बड़ी रखने की वजह है दुश्मन है ना किला जीतने आता था, सबसे पहले किले का गेट तोड़ने का कोशिश करता था। और इसके पहले जो गेट था 350 साल वाला साग की लकड़ी से बनाया गया था। वो गेट को अगर उस ज़माने में तोड़ना चाहा तो अकेले आदमी का काम नहीं था। तो उस ज़माने में हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। नीचे से हाथी को दौड़ा के लाते थे, जोर से आके टकराते थे, तभी यह गेट टूटता था। तो जिधर आदमी थकता है उधर हाथी भी थकना चाहिए, इसलिए सीढ़ियाँ बड़ी रखी है। फिर समझो दुश्मन की पूरी फौज आई और गेट तोड़ने का कोशिश किया। तोड़ते वक्त पूरे दुश्मन का ध्यान किधर रहेगा? दरवाजे की तरफ। उसको बैक साइड में कुछ दिखेगा नहीं। वो ऊपर देखो दीवार में एक विंडो है, सामने ही सीधा यहाँ आइए तो सामने एक विंडो है, देखो वो विंडो में अपना आदमी हमेशा तोप लेके बैठा रहता था। ये दोनों दीवार के गैप में से तोप का हमला है ना दुश्मन के पीठ के ऊपर किया जाता था। इसको बोलते हैं गोरिल्ला वॉर। नीचे आने का जरूरत नहीं, वहाँ बैठा एक आदमी इधर खड़े हुए 50-60 आदमियों को मार देता था। आने वाले दुश्मन को पता नहीं चलता था अपने ऊपर हमला कहाँ से हो गया। समझो एक आदमी दीवार को पकड़ कर बचने का कोशिश किया, ये दीवार में छोटे होल है, देखो ये होल में से गर्म तेल गर्म पानी डालकर उसको मारा जाता था। अभी अंदर आइए। 650 किलो वजन वाली ये तोप है। सामने वॉच टावर है, वहाँ पर रखी थी, वहाँ काम चल रहा है इसलिए यहाँ पर ला के रखी है। और ये साइड में देखिए ये पत्थर है ब्लैक स्टोन वाला। वो टाइम पे लाइट नहीं था ना, तो इसके ऊपर है ना दिन में झंडा लगाते थे और रात में मशाल जला के लगाते थे। इधर जो पहरेदार बैठते थे उनको दिखने के लिए ये मशाल जलाने वाला पत्थर है। और ये 350 साल पुराना दरवाजा है, साग की लकड़ी से बनाया गया। सामने झंडा लगा है वो टावर देख लीजिए। इसका फोटो 4th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री बुक में दिखाया जाता है। उसको है ना 2 नाम है, एक वॉच टावर, दूसरा अफजल टावर। वॉच टावर इसलिए बोलते हैं जो अभी मेन गेट में तोप दिखा है वो पहले वहाँ पर रखा था। वहाँ से वॉच करते थे कि दुश्मन कहाँ से किले में घुस रहा है क्या, तो उसी तोप से उड़ा दिया जाता था। ऐसे किले में 4 कोनों में 4 वॉच टावर है, उसमें से वो पहला है। उसका दूसरा नाम है अफजल टावर। अफजल खान को मारने के बाद अफजल खान का सिर काट कर लाकर वहाँ पर भाले के ऊपर लटकाया था, इसलिए उसको अफजल टावर कहते हैं। बाद में उसी सिर को राजगढ़ किले पे ले जाया गया। वहाँ पर शिवाजी महाराज की माँ रहती थी, उनको दिखाने के लिए, तो वो सिर को उधर ही दफनाया। मतलब अपने पूरे हिस्ट्री में ऐसा एक ही आदमी है जिसका 2 कब्र है, वो है अफजल खान। नीचे है वो खाली बॉडी का है, सिर का देखना है तो राजगढ़ किले पे जाना पड़ता है, तो राजगढ़ पूना में आता है। ये देखिए इधर अंदर एक दरवाज़ा है, इसको बोलते हैं राजमार्ग, पालकी द्वार। शिवाजी महाराज इस किले में आते थे ऊपर माताजी के मंदिर में दर्शन के लिए, तो अपने आदमी उनको यहाँ से डोली में बिठा के लेके जाते थे। इसको बोलते हैं राजमार्ग, राजा लोगों के आने जाने का रास्ता। ये 1957 में सीढ़ी बन गई, तो ये राजमार्ग का रास्ता बंद कर दिया। सब जन अभी सीढ़ी से ही आना जाना करते, ये रास्ता बंद है, इसे राजमार्ग या फिर पालकी द्वार बोलते हैं। और ये कोने में देखिए इधर ये नीचे देखिए एक चोर रास्ता है, अंडरग्राउंड टनल। समझो किले का गेट तोड़कर किले के अंदर दुश्मन आ गया तो अपना आदमी क्या करता था, ये चोर रास्ते से किले के बाहर जाता था। बाहर जाने के बाद किला छोड़कर भागता नहीं था, वो क्या करता था दोबारा जंगल में से घूमकर किले के मेन गेट में आ जाता था। गेट को वापस बंद कर लेता था, दुश्मन को अंदर ही घेर कर उसके ऊपर वापस हमला करता था। आने वाले दुश्मन को क्या लगता था, अपने को देखकर डरकर आदमी भाग गया। डर के भागने का नहीं, रिटर्न जाओ, गेट बंद करो, लड़ाई चालू करो। ऐसे लड़ाई तो कभी हुई नहीं, पर ऐसे चोर रास्ते किले में बहुत सारी जगह पे बना के रखे। उसमें से एक इधर है, इसे चोर रास्ता बोलते हैं। ये नीचे के बाजू देखिए पूरा घना जंगल है। इस जंगल का नाम है जावली। हिस्ट्री में बहुत फेमस था ये जंगल, क्योंकि उस ज़माने में सूरज की किरण ज़मीन को छू नहीं पाते थे, इतना बड़ा घना जंगल था ये। और ये जंगल का राजा था चंद्रराव मोरे। और ये जो मोरे था ये मराठा था, मराठा रहते हुए भी गद्दार था। शिवाजी महाराज ने ये मोरे को बहुत बार समझाया कि तू मराठा है, मैं मराठा है, हम दोनों एक हो जाएंगे तो अपना हिंदू का राष्ट्र बढ़ जाएगा। पर ये मोरे ने बात माना नहीं। फिर शिवाजी महाराज ने इस मोरे के साथ लड़ाई कर ली, उसको मार डाला और ये पूरा का पूरा जावली इलाका ही जीत डाला। बाद में इस जावली में इसी पहाड़ी के ऊपर किला बनाने को शुरुआत किया। तो ये पहाड़ी का पहले का नाम क्या था, ढोर की पहाड़ी। ढोर मतलब क्या, नीचे के बाजू छोटे छोटे गांव है। ये गांव वाले लोग हैं ना, इस पहाड़ी के ऊपर गाय भैंस को चारा खाने के लिए भेजते थे। यहाँ के गांव के लोग इस गाय भैंस को ढोर बोलते थे, तो इसे ढोर नाम की पहाड़ी से जाना जाता था। जब है ना शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार दिया तो उनको बहुत बड़ा विजय मिला। इसी विजय को, विक्ट्री को मराठी में प्रताप कहा जाता है, तो ये किले का नाम प्रतापगढ़ रख दिया। ये जो पूरा किला है 2 साल में बना है। 1656 बनाने को लिया, 1658 में कंप्लीट किया।
वो ज़माने में ये किला 2 साल में बनाया हुआ है। ये किला जिन्होंने बनाया उनका नाम है हिरोजी इंदुलकर और मोरोपंत पिंगले। दोनों ने मिलाकर इस किले का कामकाज किया हुआ है। जैसे ये प्रतापगढ़ किला है, इसके बाजू में और एक किला आता है, उसका नाम है मकरन फोर्ट। वहाँ पर जाने के लिए गाड़ी का रोड नहीं जाता है, ट्रेकर्स लोग जाते हैं। पानी का तालाब और शिवजी का मंदिर है वहाँ। वो किला अधूरा है, हिस्ट्री में उसका नोंद नहीं है। मकरन फोर्ट उसका नाम है। वो इधर सामने के बाजू में आता है, पर अभी अपना क्लाइमेट बराबर नहीं है, पूरा फॉग दिख रहा है तो अपने को वो दिखेगा नहीं। और ये सामने वाला माउंटेन्स है ना, ये महाबलेश्वर है। ये महाबलेश्वर की हाइट है सी लेवल से 4,500 फीट। प्रतापगढ़ की हाइट है 3,500, 1,000 फीट ऊंचाई पर यहाँ से महाबलेश्वर है। ये नीचे पानी का तालाब है। किला बनाते वक्त किले में लगने वाला पत्थर उन लोग ने किधर से बाहर से नहीं लाया। बाहर से लगाते तो किला बनाने में बहुत टाइम जाता। तो उन्होंने क्या किया, इधर बड़े बड़े पहाड़ी थी, उसको काटना चालू किया। पहाड़ी को काटते समय उन लोग को 2 फायदे हो गए। नीचे गड्ढे हो गए, गड्ढे में झरने लग गए, पानी भी मिला और पत्थर भी मिले। ऐसे किले में 4 तालाब है और 2 कुआं है। उसमें से ये पहला तालाब है। तालाब को हमेशा पानी रहता है, नीचे से इसको झरना है। पानी ये धूप में गंदा होता है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अभी जो पानी का लेवल है, वहाँ से नीचे तालाब 8-10 फीट नीचे गहरा है। ऐसे किले में 4 है, उसमें से ये पहला है। आप कभी भी आ जाओ, आपको पानी देखने मिलता है। पानी बारिश का नहीं है, नेचुरल है। तालाब कैसे खुले पे तो आने वाले लोग कचरा फेंकते हैं तो ये पानी गंदा होता है, इसका इस्तेमाल नहीं होता। रास्ते में एक ही है, एक ही देखने मिलता है। ऐसे 4 है किले के ऊपर। ये जो मंदिर तक सीढ़ी है, ये ओरिजिनल है, शिवाजी महाराज के ज़माने की। और ये जो चढ़कर आई है गवर्नमेंट ने बनाई है। 350 साल वाली देखिए और अभी की देखिए। इस सीढ़ी को 350 साल हो गए, आज तक एक भी बार रिपेयर नहीं किया। तो ऐसा क्यों? उस टाइम पे सीमेंट कंक्रीट नहीं था, चूना, रेती, गुड़, उड़द दाल, इससे बंदा है स्टेप। अभी तक है वैसे ही है। 1 रुपये का खर्चा नहीं, 1 रुपये का मेंटेन नहीं। ये सामने आपको पिंक वाला हॉल दिख रहा है, देखो ये ड्रम हॉल है, नगाड़ खाना, नगाड़े बजाने की जगह। शिवाजी महाराज के ज़माने में मंदिर में आरती चलती थी तो उधर नगाड़े बजाए जाते थे। ये पहले लकड़े का था, टूट गया, उसको नया बना दिया। और वो सामने देखिए अफजल खान की कब्र दिख रही है। वो वाइट कलर का दिख रहा है ना, जिधर लाइट का खंबा है, वो अफजल खान की कब्र है। जहाँ पर मुलाकात हुई उधर ही उसको मार डाला, उधर ही उसकी कब्र बनवाई। वो जगह बंद है, वहाँ जाने नहीं मिलता है, वो दूर से ही देखना पड़ता है। ये भवानी माता जी का मंदिर है। ये जो पत्थर का है ना, ये उसी टाइम का है। आगे कांच वाला बना है, वो नया बना है। पहले लकड़े का था, टूट गया, कांच का बना दिया है। अभी आप मंदिर के अंदर जाते हो तो आपको देखने के लिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली मेन है माता जी की मूर्ति। माता जी के मूर्ति का जो पत्थर है वो अपने देश का नहीं है। वो लोगों ने उस ज़माने में वो पत्थर नेपाल से लाया है। नेपाल में गंडक नाम का रिवर आता है, वहाँ से पत्थर लाया शालिग्राम नाम का। वो पत्थर का मूर्त बनाया अष्टभुजा 8 हाथ वाला। मूर्त जिन्होंने बनाया उनका नाम है बंबाजी नाइक पानसर है। मूर्त बनाया राजगढ़ किले पे और इधर स्थापना किया है 1661 में। दूसरी चीज़ है, मूर्ति के पैर के बाजू में एक छोटा शिवलिंग, दिखने में कांच जैसे दिखता है, स्फटिक का है, क्रिस्टल का। शिवाजी महाराज के साथ में हमेशा रहता था, उसकी हर दिन पूजा करते थे, अपने साथ में रखते थे। वो आपको अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और तीसरी चीज़ है, वो अंदर जाने के बाद एक कांच का दरवाज़ा है। वो दरवाजे के अंदर रखी हुई एक तलवार। शिवाजी महाराज के सेनापति थे, नाम था कान्होजी हम्बीरराव मोहिते। अफजल खान की जंग में एक ही आदमी ने एक ही तलवार से 600 लोगों को मार दिया था। वो तलवार के ऊपर 6 सोने के स्टार है। उस ज़माने ऐसा था, 100 लोग मारेंगे तो राजा से इनाम मिलता था, तलवार के ऊपर एक स्टार। 600 लोग मार दिए तो 6 स्टार दी हुई तलवार आपको अंदर देखने मिल जाती है। ये यहाँ पर देखिए, ये उस ज़माने के हथियार है। ये जो बीच वाला दिखता है आगे से बैंड है, ये उस ज़माने का स्टोन कटर है। तालाब से जो पत्थर काट कर निकाले वो इसी से एक आदमी उठा के दिन भर पहाड़ी खोदने का काम करता था। और बाकी के सब तोप है, हर एक आदमी खंधे पे उठाता था। किले की दीवार लाइन से दिन रात पहरा देते घूमता था। ये पहला वाला हैंड तोप है, बैग की तरह हाथ में उठाने का। वो टाइम का एक सिपाही एक सोल्जर उठाता था, अभी इसको कोई उठाना नहीं चाहिए, उसको बांध के रखा है। यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर है। शिवाजी महाराज के जो गुरु थे रामदास स्वामी, उन्होंने स्थापन किया हुआ मूर्त है। मूर्त का जो फेस है वो साउथ की तरफ है, दक्षिण मुखी हनुमान कहते हैं। मूर्त उस ज़माने का है, मंदिर अभी का है। मूर्त को पेंट करते इसलिए नए जैसे दिखता है। अब हर जगह मूर्त देखते हैं तो उसका फेस जो रहता है पूरा भी पश्चिम में रहता है, इसका पूरा फेस साउथ में है। हाथ में गदा पर्वत नहीं है, आशीर्वाद देने वाली मूर्ति है। अभी यहाँ तक अपना बड़ा फोर्ट खत्म हो गया। यहाँ से आगे चालू होता है छोटा किला। छोटा किला मतलब क्या? बाल किला। ये बाल किले में शिवाजी महाराज का रहने का मकान, अनाज धान्य के गोदाम, बारूद के गोदाम थे। 1818 में अंग्रेज आए, पूरा किला तोड़ डाला, मकान तोड़ डाले। ऊपर तलवार थी शिवाजी महाराज की, को लेकर चले गए। तो अभी मकान की जगह स्टैचू है, वो स्टैचू देखने के लिए हम ऊपर जाएंगे बाले किले में। यहाँ पर ये केदारेश्वर मंदिर है। नीचे आपने जो माता जी का मंदिर देखा वो शिवाजी महाराज यहाँ पर बनाना चाहते थे। काम चालू था, जगह का खुदाई चल रहा था, तो जमीन में से शिवलिंग मिल गए, तो शिवलिंग का मंदिर इधर बना दिया।
और माता जी का मंदिर नीचे बना दिया। इसको नाम दे दिया केदारेश्वर। ये मंदिर के सामने ये जो खाली जगह दिख रही है, ये शिवाजी महाराज की दरबार की जगह है। शिवाजी महाराज के दरबार तो दो थे, एक था रायगढ़ किले पे जहाँ पर 2-2.5 हज़ार लोग बैठ सकते थे, और एक था यहाँ पर खाली अष्टप्रधान 8 लोगों का दरबार चलता था। अगर किसी को फौज में लेना रहेगा तो उसको यहाँ पर लाया जाता था, उसको कसम खानी पड़ती थी, बाद में ही फौज में लिया जाता था। ये सब करने के बाद उस आदमी ने चोरी गुनाह गद्दारी किया, गुनहगार को पकड़ कर लाओ और इधर गुनाह कबूल कर दो और सज़ा दे दो, पनिशमेंट वाली जगह समझो। तो उस ज़माने में एक गद्दार था, नाम था उसका खंडोजी खोपड़े। उसने क्या किया था, अफजल खान के साथ अफजल खान का बेटा यहाँ आया था, तो उसको भागने का रास्ता पता है, तो खोपड़े को पकड़कर इसी जगह पर लाया गया और इसी जगह पे उसको एक सज़ा सुनवाई। यहाँ पर उसका राइट वाला हाथ और लेफ्ट वाला पैर काट दिया। राइट वाला हाथ क्यों? जब भी वो घोड़े के ऊपर बैठेगा राइट वाले हाथ में तलवार नहीं उठाएगा, और जब भी वो घोड़े के ऊपर बैठना चाहेगा सबसे पहले लेफ्ट वाला पैर डालेगा, तो वो डालना नहीं चाहिए, इसलिए लेफ्ट वाला पैर और राइट वाला हाथ इसी जगह पे ही काट दिया था उसका, पनिशमेंट वाली जगह। यहाँ पर ये शिवाजी महाराज का स्टैचू है, जहाँ पर स्टैचू है यही उनका रहने का मकान था। मकान तो अंग्रेज़ों ने गिरा डाला, शिवाजी महाराज की याद रहनी चाहिए इसलिए स्टैचू खड़ा किया। ये स्टैचू का ओपनिंग किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में। इसको बनाने वाले आर्किटेक्ट रहते थे मुंबई में, उनका नाम था RP कामत, रामचंद्र पांडुरंग कामत। उन्होंने बनाया स्टैचू, ऐसे 2 बनाए, एक गेटवे ऑफ इंडिया गेट सामने देखने मिलता है, और ये वाला एक तलवार की टोक से लेके घोड़ी के पैर तक हाइट है 16 फीट, नीचे का पत्थर का फाउंडेशन है, हाइट है 20 फीट। टोटल स्टैचू है 36 फीट का, 17 अलग अलग पीस में लाया है और बाद में ज्वाइन किया हुआ है। स्टैचू का वजन है 4.5 टन, 4,500 किलो। देखिए शिवाजी महाराज का स्टैचू आप जहाँ भी देखते हैं तो घोड़ी का एक पैर आगे वाला ऊपर रहता है। इसका मतलब क्या होता है, शिवाजी महाराज की जो मृत्यु हुई है वो नेचुरली हुई है, उनको किसी ने मारा नहीं। अगर आप झांसी की रानी महाराणा प्रताप, संभाजी राजे, इनके स्टैचू देखते हैं तो आगे के 2 पैर ऊपर रहते हैं। जो युद्ध में मरते हैं उनके आगे के 2 पैर ऊपर, ये नेचुरल देते हैं इसलिए एक ही पैर ऊपर। ये इसके पीछे का रीज़न होता है।